यार मोदी जी की जो ब्लू जैकेट थी वो पार्लियामेंट में पहन के आए थे 2023 में, याद है? सोशल मीडिया पे सब लोग बोल रहे थे ये जैकेट इतनी कूल क्यों लग रही है, कहाँ से ली? न्यूज़ चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, लोग गूगल कर रहे थे, ट्विटर ट्रेंड हो गया, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जैकेट बनी कहाँ से। और जब आंसर आया, यार ऑनेस्टली मेरा दिमाग घूम गया। एक छोटे से शहर में करूर तमिलनाडु एक बाप बेटा टीम ने वो जैकेट लिटरली एक प्लास्टिक बॉटल से बनाई थी। सिर्फ एक नहीं, 20 प्लास्टिक बॉटल से। और आज वही टीम इंडियन आर्मी के सियाचिन से बॉटल्स कलेक्ट कर रही है, बिस्लेरी के साथ MOU साइन कर रही है और भूटान की रॉयल गवर्नमेंट भी इनके पास आई है। तो यार आज की कहानी है श्रीरेंगा पॉलीमर्स और इको लाइन क्लोथिंग की, एक ऐसी स्टार्टअप जो लिटरली कचरा उठा के फैशन बना रही है। रुको बताता हूँ, पहले थोड़ा सीन सेट करते हैं। इंडिया में हर साल अराउंड 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है और उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है PET बॉटल्स का, मतलब वही बॉटल्स जिसमें बिस्लेरी आता है, कोको कोला आता है, जूस आता है। अब ये बॉटल्स जब कचरे वाले उठाते हैं या लैंडफिल में जाती हैं तो इन्हें डीकंपोज होने में 400 साल लगते हैं। सोचना एक सेकंड, 400 साल, मतलब जो बॉटल तूने आज फेंकी उसकी ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड भी उसी बॉटल के साथ रहेगी। थोड़ा डार्क जोक था, सॉरी। पर यार ये सीरियस बात है। अब पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पैटागोनिया ने अमेरिका में प्लास्टिक बॉटल से जैकेट्स बनाना शुरू किया 1990s में ही। एडिडास ने 2015 में रिसाइकल्ड ओशन प्लास्टिक से शूज बनाए। नाइकी, H&M सब ले रहे हैं ये राह। पर इंडिया में 2020 से पहले कोई ब्रांड नहीं था जो बॉटल से कपड़ा का पूरा साइकिल करे। और तब आता है सेंथिल शंकर का नाम। यार मिलते हैं के शंकर से, श्रीरेंगा के फाउंडर। ये IIT दिल्ली से पॉलीमर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है। 30 साल एक्सपीरियंस है प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स में, PET फाइबर से लेके नायलॉन कंपाउंड्स तक, ऑटोमोटिव फील्ड तक। ये बंदा लिटरली प्लास्टिक का डॉक्टर है। 2008 में इन्होंने करूर में एक छोटी सी जगह जो मस्कीटो नेट्स और बस बॉडी बिल्डिंग के लिए फेमस है, एक फैक्ट्री लगाई, श्रीरेंगा पॉलीमर्स। काम था PET बॉटल्स कलेक्ट करो, रिसाइकल करो, पॉलीएस्टर फाइबर बनाओ, स्पिनिंग मिल्स को बेचो। सीधा सिंपल। पर एक बात जो इन्हें अंदर से खाई रहती थी कि हम फाइबर बना रहे हैं, आगे क्या? क्योंकि फाइबर तो मिल में जाता था, कपड़ा कहीं और बनता था, कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते स्टोरी हो जाती थी। तब आया सेंथिल शंकर, इनके बेटे, यंग, एंटरप्रेन्योरियल और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड कि इंडिया में सस्टेनेबल फैशन सिर्फ रिच लोगों के लिए है। 2020 में बाप बेटे ने मिलकर इको लाइन क्लोथिंग लॉन्च किया, इंडिया का पहला ब्रांड जो बॉटल से सीधा फाइनल गारमेंट तक का पूरा चेन कंट्रोल करता है। अब यार ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कैसे करती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ असली मैजिक है। सोचना, तेरे घर में बिस्लेरी की बॉटल है, तू पीता है, फेंक देता है। अब वो बॉटल उठती है रिसाइकलर के हाथ में, करूर की फैक्ट्री में आती है। पहले स्टेप में उसके ऊपर का लेबल, कैप, रिंग सब अलग किया जाता है। फिर बॉटल को हाई स्पीड क्रशर में डाला जाता है जो उसे छोटे छोटे फ्लेक्स में तोड़ देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मिक्सर में आइस क्रश होती है। फिर ये फ्लेक्स एक 10 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, पानी से धोते हैं, इम्प्योरिटीज निकालते हैं और RO प्लांट से वही पानी रिसाइकल भी हो जाता है। अब ये साफ फ्लेक्स आते हैं मेल्ट एक्सट्रूजन में, जहां उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघला के लिक्विड बनाते हैं। फिर एक मशीन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, बिल्कुल शावर हेड जैसी। उसमें से लिक्विड फोर्स किया जाता है और बाहर निकलता है एक थिन थ्रेड की फॉर्म में। वो थ्रेड कूल होता है, सॉलिड होता है और यही है पॉलीएस्टर फाइबर। अब इसको काटा जाता है स्पेसिफिक लेंस में, स्पिनिंग मिल्स को जाता है, यान बनता है, फिर फैब्रिक बनता है, फिर फाइनल गारमेंट। पर श्रीरेंगा की सुपर पावर क्या है जो बाकी सबसे अलग है? डोप डाइट टेक्नोलॉजी। यार ये कॉन्सेप्ट सुन के मेरा दिमाग उड़ गया। नॉर्मल कपड़ा बनाते वक्त पहले कपड़ा बनाते हैं, फिर उसे डाई करते हैं। इसमें पानी बेशुमार वेस्ट होता है। टेक्सटाइल डाइंग ग्लोबली 20% इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन का कारण है। WHO की रिपोर्ट्स में ये क्लियरली आता है। पर डोप डाई में क्या होता है, जब पॉलीमर को मेल्ट किया जाता है तभी उसमें कलर पिगमेंट मिक्स कर देते हैं। मतलब कलर फाइबर के अंदर से आता है, बाहर से नहीं। एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा पानी नहीं लगता डाइंग के लिए और ये कलर कभी फेड नहीं होता। IIT वाले बाप की 30 साल की मेहनत का यही रिजल्ट है। अब आता है वो मोमेंट जो दुनिया बदल दिया। फरवरी 2023 पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था। PM नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बैठे हैं, लाइट ब्लू सदरी जैकेट पहन के। जर्नलिस्ट ने नोटिस किया, सोशल मीडिया ने वायरल कर दिया। इको लाइन का वो जैकेट 20 प्लास्टिक बॉटल से बना हुआ पूरी दुनिया देख रही थी। एक दिन में सेंथिल के फोन पे मैसेजेस का तूफान आ गया। न्यूज़ 9 के साथ इंटरव्यू में सेंथिल ने कहा, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस एंड थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट। भाई ये तो अंडरस्टेटमेंट है।
मोदी जी ने वही जैकेट G7 समिट जापान में भी पहनी, डिफरेंट कलर, चंदन, और फिर व्हाइट हाउस विजिट पे भी। एक छोटे से करूर की फैक्ट्री ने लिटरली वर्ल्ड स्टेज कैप्चर कर लिया। क्या होगा अगर एक ऐसी कंट्री में जहां प्लास्टिक के पहाड़ बन रहे हैं, एक एक बॉटल फैक्ट्री में जाने लगे? रुको बताता हूं। और इसीलिए श्रीरंगा ने स्केल करना शुरू किया। अब वो डेली 25 टन फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब रोज 15 लाख से ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकल होती हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड को भर दो पीईटी बॉटल से, वो सारी एक दिन में खाली हो जाए। यही इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं फैक्ट्री में, 4 साउथ इंडियन स्टेट से प्रोक्योरमेंट होती है, और प्रोडक्ट्स में सिर्फ जैकेट नहीं, फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर, एंटी माइक्रोबियल फाइबर, ट्राइलोबल फाइबर भी बनाते हैं स्पेशलिटी एप्लीकेशंस के लिए। और एक काम किया जिस पे यार मेरा दिल भर आया, सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। वहां -50 डिग्री टेम्परेचर में हमारे फौजी लड़ रहे हैं, और वहां भी प्लास्टिक बॉटल्स की प्रॉब्लम थी। सियाचिन वॉरियर्स और फायर फ्यूरी कॉर्प ने एक इनिशिएटिव लिया। वहां की डिस्कार्डेड पीईटी बॉटल्स को कलेक्ट करो, करूर भेजो, और वहां से जैकेट्स बनाओ जो आर्मी शॉप्स में बिकी जाएं। एक कंप्लीट सर्कल, फौजी के पास बॉटल से फौजी के पास जैकेट तक। क्या होगा अगर ये मॉडल पूरे इंडिया में स्केल हो जाए? रुको बताता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा है। जुलाई 2025 में बिस्लेरी इंटरनेशनल ने इको लाइन के साथ MOU साइन किया। बिस्लेरी का बॉटल्स फॉर चेंज प्रोग्राम, जिसमें लाखों बॉटल्स कलेक्ट होती हैं, अब सीधा इको लाइन की फैक्ट्री में आएंगी। जैकेट्स, बैग्स, यूनिफॉर्म्स, अपैरल, सब कुछ। भूबान की रॉयल गवर्नमेंट भी इसकी पार्टनर बन चुकी है, और SVPI STM कोयम्बटूर ने एकेडमिक रिसर्च के लिए श्रीरंगा के साथ पार्टनरशिप की है। यार एक बात सोचता हूँ, के शंकर IIT करते, अब्रॉड नौकरी करते, बहुत कंफर्टेबल लाइफ लेते, 30 साल एक्सपीरियंस थी, पर 2008 में एक छोटे से करूर में फैक्ट्री लगाने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें लगता था प्लास्टिक की दुनिया में कुछ अलग करना है। उनका बेटा सेंथिल 2020 में डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचने का सपना लेके आया, और आज वो सपना मोदी की जैकेट पे, G7 समिट पे, सियाचिन की बोतलों में, बिस्लेरी के MOU में दिख रहा है। ये स्टोरी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं है, ये स्टोरी है एक माइंडसेट की। जो चीज़ दुनिया कचरा समझ रही थी, उनकी फैक्ट्री में वो प्राइड बन गई, फैशन बन गई, स्टेटमेंट बन गई। तो भाई अगली बार जब तू बिस्लेरी की बॉटल फेंके, जरा सोचना, हो सकता है वो बॉटल अगला PM का जैकेट बन जाए। कमेंट में बताओ, क्या तुम इकोलाइन के कपड़े खरीदोगे? कितने रुपए दोगे एक रिसाइकल्ड बॉटल की शर्ट के लिए? नीचे कमेंट करो, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स चाहिए मुझे। और यार अगर ये रियल फैक्ट बेस्ड एक्चुअली रिसर्च की हुई स्टोरीज पसंद आती हैं, जो सिर्फ कूल लगती नहीं बल्कि कुछ सोचने पर मजबूर कर दे, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू जी, बाय बाय।